हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूथ फार्मेसी। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि किसी किसी व्यक्ति या फिर किसी फीमेल में अक्सर थकान बनी रहती है, शरीर में कहीं भी पेन होने लगता है, बाल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और नर्वस सिस्टम उनका काफ़ी स्लो रहता है। इसके अलावा उनके अंदर हार्ट बीट उनकी तेज़ होती है या फिर हाथ पैरों में झंझनाहट लगी रहती है। तो ये सिम्टम्स बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी के कारण। तो वीडियो के अंदर अब हम जानेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के बारे में हम जानेंगे कि उसके लिए कौन सी दवाई दी जाती है। वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि विटामिन जो B12 होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, कौन सी फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, कौन कौन इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो विटामिन B12 की जो दवाई होती है कौन ले सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, कैसे इसकी डोज दी जाएगी, साथ ही जानेंगे इसके दुष्प्रभाव यानी कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स इसको लेने के बाद हो सकते हैं। सो कंप्लीट वीडियो के अंदर अपन ये सब बातें करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन B12 नेचुरली अपने को कैसे मिलता है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। सो विटामिन B12 अपने को डाइट से मिल जाता है, जैसे कि एग्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स है, मटन एंड चिकन है, इसके अलावा सैल्मन फिश है, मशरूम है, चीज़, दही। एट एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें अगर बैलेंस डाइट अगर रहती है तो विटामिन B12 अपने को नेचुरली वहाँ से बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो जाती है। पर अगर हमें ये सही मात्रा में नहीं मिलते हैं, बॉडी अगर सही मात्रा में अगर बॉडी को ये नहीं मिलती है तो हमें विटामिन B12 की कमी होने लगती है। तो डॉक्टर के द्वारा हमें बाहर से टेबलेट या फिर इंजेक्शन की फॉर्म में इसे लेने की एडवाइस दी जाती है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विटामिन B12 को साइनोकोबिलामाइन और मिथाइल कोबिलामाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्केट में अपने को इंजेक्शन और टेबलेट दोनों ही फॉर्म में मिल जाती है। बात करें इसके रेंज की तो ये 500 माइक्रोग्राम से लेकर 2000 माइक्रोग्राम तक की यूनिट में मिल जाती है। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इस दवाई को लेने के क्या बेनिफिट होते हैं, यानी कि विटामिन B12 या मिथाइलोकोबैलामाइन, साइनोकोबैलामाइन को लेने के क्या बेनिफिट्स है। ये सबसे पहले तो अपने को जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो इसको क्योर करेगी, क्योर करने के कारण क्या होगा कि आपकी जो भी बॉडी से एनर्जी जो डिस्ट्रॉय हो गई थी वो वापस रिस्टोर हो जाएगी। बाल झड़ना रुक जाते हैं, यानी कि आपके हेयर फॉल जो है वो ठीक होता है, स्किन की जो डलनेस होती है वो ठीक होने लगती है, और जो नंबनेस यानी कि जो हाथ पैरों में सुनपन रहता है वो आपका ठीक होने लगता है। साथ ही साथ किसी के माउथ अल्सर हो रहे हैं इसकी वजह से वो भी इससे ठीक होने लगते हैं। सो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इसकी डोज क्या रहती है और कैसे इसको लिया जाता है। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इसकी रेंज के अपन ने बात करी 500 माइक्रोग्राम से लेकर 2000 माइक्रोग्राम तक होती है। अगर 500 माइक्रोग्राम की किसी को सजेस्ट की गई है तो वो दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार इसको ले सकता है। आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर 2000 माइक्रोग्राम की टेबलेट या फिर इंजेक्शन आपको दिया जाता है तो आप इसकी टेबलेट को दिन में 1 बार, सुबह या शाम कभी भी 1 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी डोज को कैसे लिया जाता है। इसको अपन खाली पेट ले सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। मिनिमम इसका 3 मंथ का कोर्स रहता है, और अगर आप चाहे तो इसको डेली भी ले सकते हैं या फिर हफ्ते में 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन कंटिन्यू ले सकते हैं। फिर इसके बाद में 1-2 दिन का गैप दे, उसके बाद में फिर से ले सकते हैं, पर रेगुलर आपको इसको लेना है। साथ ही साथ ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए सेफ मेडिसिन मानी जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स के द्वारा इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर प्रेग्नेंट है कोई फीमेल तो उसे विटामिन B12 के साथ साथ आयरन भी इसमें दिया जाता है, क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन करने के लिए विटामिन B12 साथ में आयरन बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इसके साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके कुछ बेसिकली कोई ऐसे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स देखे नहीं गए हैं, फिर भी आपको हेडेक हो सकता है, नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकते हैं, या फिर लूज मोशन हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि इस दवा को लेने के बाद हो सकते हैं। ये थी विटामिन B12 से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन।
वीडियो के अंदर अपन ने जाना कि इस दवा को कैसे लिया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्या, और अपन ने जाना कि नेचुरली अपन विटामिन B12 की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरी कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।